important formulas. इसमें नंबर 1, if y is equals to uv, where u are functions of x, then dy upon dx हो जाएगा d upon dx का uv is equals to u d upon dx v plus v d upon dx u. ये कहलाता है प्रोडक्ट रूल. क्या कहलाता है ये? प्रोडक्ट रूल. डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज नंबर 2 है मैथ्स में. अभी समझाता हूं कैसे करना. आओ बता दो. Then example, y is equals to x की पावर 4 plus 3 x square plus 2. दो फंक्शंस है, एक ये है दूसरा ये. दोनों फंक्शंस प्रोडक्ट में, राइट. आप कौन सा रूल लगाओगे? ये वाला. एक तरीका तो है इसको ओपन कर दो और ओपन करके जैसे पहले किया था वैसे कर लो. बट बहुत से केसेस में क्या होता है, यहां सिंपल दिख रहा है फंक्शन. मान लो आपको दिया हो x sin x, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी. यह भी समझाऊंगा जब आपको sin x का डिफरेंशिएशन पता पड़ेगा. तो इसको हटा दो. यहां पे आपको क्या लगाना है? प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल कहता है अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में दिए हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होता है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v होता है u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u. अपने क्वेश्चन में लगाते हैं. देखो y ये दिया है तो dy अपॉन dx हो जाएगा क्या? फर्स्ट फंक्शन दैट इज x की पावर 4 प्लस 3. डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड मतलब d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है? x स्क्वायर प्लस 2. एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब कि d अपॉन dx ऑफ x की पावर 4 प्लस. ये पहला स्टेप. क्या किया? वैल्यूज को उठा के फॉर्मूले में पुट कर दिया. फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट लगा दिया. आगे देखो x की पावर 4 प्लस 3 जो कहते डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 कितना होता है? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2? 2x plus 2. 2x. 2x. Anyone with the third answer? 2x. अरे फिर वही बात, दोनों को डिफरेंशिएट करना, अलग अलग कर लो. पहले एक्स स्क्वायर का प्लस फिर 2 का. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 2 का कितना आएगा? तो एक्स स्क्वायर का कितना बचेगा? 2x.
तो मल्टीप्लाइड में आ जाएगा प्लस, क्या लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स की पावर 4 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा? 4x क्यूब। एक्सीलेंट। 4x, ब्रैकेट ओपन करो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाए। लिख लो। फर्स्ट स्टेप देखो, मैंने कहा अभी आप y में एक फंक्शन ले रहे थे, अब आपके y में दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में, ऐसे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो ऐसे फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाइड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्लियर? ये था फर्स्ट फंक्शन जिसको आप कह सकते हो क्या? u। ये था सेकेंड फंक्शन जिसको आप कह सकते हो v। ये लिखा फॉर्मूला, u की जगह u रख दो, v की जगह v। मैंने वही किया। u कितना था? x4 प्लस 3 रख दिया। d बाई डी एक्स के अंदर क्या आया? v रख दिया। प्लस फिर क्या था? v तो रख दिया। और फिर d बाई डी एक्स के अंदर क्या आया? u तो वो भी रख दिया। सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ये है प्रोडक्ट रूल। अब आएगा डिवीजन रूल। मैथमेटिक्स चालू करनी है। क्या हो गया? हाँ ठीक है, आ गया वो। डन? नहीं लग। अगला फॉर्मूला है u अपॉन v। अगर दो फंक्शंस किसमें? डिवीजन। तो d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v होता है, लिख लो आराम से लिख। डन? आया ना बोलो, हो गया ये सबका? बता दिया करो तो हाँ। अभी प्रोडक्ट में थे, अब दो फंक्शंस डिवाइड में, तो फॉर्मूला होता है डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यू डिफरेंशिएशन ऑफ v माइनस v डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन u स्क्वायर। देखो लिखो लिखो। लगाओ डिवीजन रूल इसमें और सॉल्व करो। लगाते बनेगा। ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन है, इसमें लगाते बनेगा। कोशिश करो। नहीं ऊपर क्यों जाएगा वो?
ये दो फंक्शंस हैं, इस फंक्शन को मानो u, इस फंक्शन को मानो v। तो v की जगह सीधा यही रखो और u की जगह सीधा यही रखो, ऊपर ऊपर नहीं ले जाना। तुम्हारा फॉर्मूला इसी के लिए है सीधा। ये ऐसा कुछ होगा, देखो dy/dx। हाँ आप अपना करो। u मतलब x की पावर 5 प्लस 4, डिफरेंशिएशन ऑफ कितना v, मतलब x की पावर 4 प्लस 4 माइनस v, u v आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 4, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5 प्लस 4 अपॉन में आएगा x की पावर 5 प्लस 4 का स्क्वायर। ऐसे आएगा ना? हाँ नहीं नहीं, डिफरेंशिएशन करो उसका, इसको डिफरेंशिएट करो, 4x क्यूब आएगा, इसको करोगे तो 5x4 आएगा, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना। क्या हुआ? कौन सा वाला देखा ना? अरे नीचे वो ब्रैकेटिंग में रहने दो, तो मैं इसको वैसे छोड़, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसका स्क्वायर ही में लिखा रहने दो। x की पावर 7 प्लस x की पावर हाँ ठीक है, नीचे उसको x की पावर 5 प्लस 4 का स्क्वायर ही लिखा रहने दो, इसको सॉल्व मत करो, इसको वही लिखा रहने दो। आप सिर्फ ऊपर का डिफरेंशिएशन सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करके देख लो, बस नीचे का ज्यों का त्यों लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे? ये नीचे x की पावर 5 प्लस कितना आएगा, 4 का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओगे तो वो कैसे बन जाएगा, इसलिए कह रहा हूं उसको वैसे ही रहने दो। नीचे नहीं, उसको नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ मैं ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। ये यहां से यहां लगा के बन जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हटा दो इसको, इतना ज्यादा ये कैलकुलेशन का यूज नहीं है, अपन को यहां पे ये क्वेश्चंस नहीं आने वाले, राइट? इतना परेशान मत हो, अपन को जो क्वेश्चंस आने वाले वो मैं भी आपको बता दूंगा कैसे, ये इतना नहीं आएगा। आपको डिवीजन रूल लेकिन पता होना चाहिए कब जाके कौन सी न्यूमेरिकल में लग जाए, राइट? इतना लेंथी नहीं लगता, ये सिर्फ एग्जांपल है, समझाने का तरीका, राइट? दो फॉर्मूलेस लिख लेना और देखो ऐसे स्टार बना के, d/dx ऑफ sin x इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ cos x इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ sin cos 10, d/dx of what? d/dx of sec. d/dx of cosec x. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, ये फंक्शंस से आप परसों मिले थे, राइट? जो आए थे वो मिले थे। अपन को सिर्फ साइन और कॉस के यूज आएंगे, बाकी सारे लिखवा दिए, ठीक है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, बस यही दो आएंगे अपन को यूज। टेन का होता है शायद सेक स्क्वायर एक्स,
कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक का होता है सेक एक्स टेन एक्स, और कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये आपको मैथ्स में मुखाग्र याद करने पड़ेंगे। अच्छा हो गया, हाँ वहां करने पड़ेंगे। यहां पे सिर्फ अपन को ये दो यूज आएंगे, दीज आर सुपर इंपॉर्टेंट। हाँ, x की जगह अगर t होता तो वो d बाई डी टू हो जाता, x की जगह अगर y होता तो वो d अपॉन डी वाई हो जाता, x की जगह अगर z होता तो वो d अपॉन डी जेड हो जाता। सेक x टेन x, सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वेरिएबल है x। याद करने का तरीका एक और है, जितने भी को वाले हैं वो सब नेगेटिव है। कॉस कॉट कोसेक तीनों क्या है, नेगेटिव है। बाकी के बचे तीन पॉजिटिव है। अपन को सिर्फ ये याद रखें, ये आपको मैथ्स में बाय वाले टेंशन मत, इसका यूज नहीं। हाँ लिख लो प्रभु, लिख लो। नहीं नहीं लिख लो। इसके बाद ये भी लिख लो तीनों, ये साथ में फ्री है। लॉग, एनीवन जिसने अभी तक लॉग नहीं देखा, ये लॉग नहीं देखा, लॉगरिथम वर्ड नहीं सुना, लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड। केमिस्ट्री चालू नहीं हुई, अगली क्लास लॉगरिथम की होगी, टेंशन मत, अभी लिख लो। अभी अभी इसको आंखें बंद करके लिख लो। अभी ये आंखें खोली जाएंगी इंटीग्रेशन के बाद। ये गणित के अलग से चार्ज किए जाएंगे पैसे, फिजिक्स का पार्ट नहीं। आठ वो नीचे का बस सॉल्व मत कर, ऊपर का आ जाएगा। ओए, लिख ले सारे, क्लियर, हटा दो बोर्ड से। बातें कम पहले लिख लिया करो, फिर किया करो बातें, कोई दिक्कत नहीं। इस साइड के हटा दो, हाँ सुरभि, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स? हाँ हाँ वहां नहीं, हाँ। अरे क्यों, अभी तो 2 मिनट पहले लिखे। हाँ लो इधर इधर, कॉसेक स्क्वायर एक्स का, टेन एक्स का, हाँ साइन एक्स का। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, साइन एक्स का माइनस कॉस। अभी बोला को वाले सारे नेगेटिव होते हैं, इस साइन के गलत कर रहे हैं, हम इनसे कॉसेक का पूछ रहे हैं। हाँ ईशा, एक्स का क्यों, अब भी लिखा 2 मिनट पहले। e की पावर mx का, कैसी मेमोरी है रे तुम लोग की, अब भी 2 मिनट पहले तो लिखते जा रहे। अरे ये लिखे
वो भी नहीं बोल पा रहे यार, शर्म दो। समझिए, याद करने का तरीका, आपको सिर्फ फिजिक्स में साइन और कॉस के पता होने चाहिए। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक्स, कॉसेक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। उसके बाद EX का डिफरेंशिएशन EX ही होता है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये तो देखा होगा ना। EX नहीं, ठीक है, कोई नहीं, कोई EX का डिफरेंशिएशन EX ही होता है। E की पावर मान लो 2x है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2e की पावर 2x, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया e की पावर nx का होता है n e की पावर nx, ये लिखा है। तो e की पावर 5x का क्या हो जाएगा, 5 e की पावर 5x, क्लियर। e की पावर 10x का 10 e की पावर 10x, एंड e की पावर x का e की पावर x, राइट। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, याद रख लो। log x का डिफरेंशिएशन sin x का cos x का sin माइनस sin। और देख, एक और चीज ये यूज होगी, sin 2x का डिफरेंशिएशन, अच्छे से देखिए। sin x का होता है cos x, तो sin 2x का होना चाहिए क्या, cos 2x, ये होना चाहिए, ये होता है। बट ये जो अंदर 2x लिखा है ना, इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाता है, मतलब ये जो कांस्टेंट है ये कहां जाता है, बाहर। मतलब कि sin 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2 cos 2x, क्या होगा, 2 cos 2x। फिर से देख, sin 5x का डिफरेंशिएशन होता है 5 sin, सॉरी 5 cos 5x, राइट। cos 7x का डिफरेंशिएशन cos 7x का हो जाएगा माइनस sin 7x, और 7 आ जाएगा, तो माइनस 7 sin 7x, cos 5x माइनस 5 cos 5x sin 5x, ठीक है। तो cos वाले के साथ माइनस लगाओ, साइन में कन्वर्ट करो, अंदर कोई कांस्टेंट है उसको अंदर भी रहने दो और बाहर भी खींच दो, राइट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x sin x, चलो निकालो जल्दी। What is the differentiation of x sin x? लगाओ दिमाग, 2 मिनट में आ जाएगा। गधो, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन, इस फंक्शन को ले लो u, इस फंक्शन को ले लो, लगाओ प्रोडक्ट रूल। ज्यादा 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 होशियार मत बना करो भाई, सीधा कोई मतलब ही नहीं। आपने 2 फंक्शंस के प्रोडक्ट के लिए रूल पढ़ा है ना, तो लगाओ। यहां पे x के 2 फंक्शंस दिख रहे हैं ना, क्या दिक्कत है, लगाओ प्रोडक्ट रूल। कितना आएगा, गुड 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 गुड। शाबाश, यहां तो आ गया। कितना है, आकर करता
लगाओ प्रोडक्ट रूल, लगाओ लगाओ उसमें। अच्छा आ गया, वेरी गुड। हाँ पीछे, हाँ बस लग गया प्रोडक्ट रूल। अच्छे से लगाओ, पूरा लगाओ, आधा लगा भी। ये लिखा प्रोडक्ट रूल, dy अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यही है। इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन क्या है, x, लिख दो। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड मतलब साइन एक्स का, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है, साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। क्या है, बेसिक्स है। अगर लगाओगे तो x साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस साइन एक्स और x का डिफरेंशिएशन, कल बताया था x का, तो आ जाएगा x cos x प्लस साइन। ये कटवट नहीं होते था, मैंने कल भी बताया था। ये d बाई डी एक्स इज द डिफरेंशिएशन, x इज द फंक्शन। तो यहां पे वो वाला रूल लगाएंगे, n वाला, x की पावर n वाला, कट नहीं करो। हाँ x की पावर 1 है, तो फॉर्मूला होता है 1 x की पावर n माइनस 1। तो कितना आ गया, 1 x की पावर 0 मतलब 1 हो गया, बन जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगाते, लगाओ। 3x स्क्वायर cos x। अब हाँ होशियार की, इनको तीन फंक्शंस मत लेने लगना, ये दो ही हैं, एक ये है एक ये है, वरना 3 अलग एक्स स्क्वायर अलग करके वैसे भी कर सकते हो, सेम ही आएगा। बट x की दो फंक्शंस, एक 3x स्क्वायर और एक cos x, लगाओ। प्रोडक्ट रूल लगाना है बेबी, क्या कर रही हो, डायरेक्ट कर दिया तुमने, इसका कर दिया इसका कर दिया, मल्टीप्लाई में लिख दिया। ये है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तुमने यहाँ पे दोनों का डिफरेंशिएशन कर दिया, देखो तो फिर सही से लगाओ ना तरीके से। वो देखो वो हर एक स्टेप को वैसे लिखती है, इतना डायरेक्ट करने की जरूरत क्या है, देखो वहां लिखा हुआ है ऑलरेडी। डी एक्स स्क्वायर इज फर्स्ट फंक्शन, cos x इज सेकंड। जल्दबाजी मत करो, आराम से सीखो। माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स प्लस 6x cos x, करो, लगा लगा, हाँ आगे लगाओ, सही कर रहे हो। प्लस फर्स्ट फंक्शन लिखो, हाँ डिफरेंशिएशन ऑफ, तो यहाँ पे भी तुमने वही लिखा, पहले लिखते हैं फर्स्ट, हाँ ठीक है सही लिख रहे हो, लिखो लिखो लिखो, बस हो गया। आप क्या लिख रही हो गया, तो इक्वल टू लगाओ फर्स्ट फंक्शन जो का तो राइट, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स, तो मल्टीप्लाई में कितना आएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन बाहर ले लो यहाँ पे, ये लिखा अपन ने 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, cos x, कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन कितना है, 2 फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन कैसा, cos x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब 3x, तो सेकेंड फंक्शन लिख दो cos x जो होता है, और 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 2 6x, क्योंकि 2 बाहर आएगा तो 3 2 6, और x में स्क्वायर की पावर एक कम हो जाएगी 6, तो कितना आ गया तुम्हारा, यहाँ पे माइनस साइन बाहर, 3x स्क्वायर साइन एक्स प्लस 6x cos x, ठीक, कितना
समझा दे तो क्या बताओ तुम? ऐसा क्या पॉसिबल? वहां से नहीं बोल पा रही, वॉशरूम तो क्या तो? इधर देखो, यू वी, राइट? यू 3x², डिफरेंशिएशन ऑफ v मतलब cos x, क्लियर? प्लस सेकंड फंक्शन मतलब कि cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब कि d/dx ऑफ 3x, कोई दिक्कत? 3x² d/dx ऑफ cos x क्या होगा? माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स का माइनस बाहर ले लो, यहां लिख लो क्या? साइन एक्स। बात तो वही है। प्लस cos x जो का तू, और d/dx ऑफ 3x², तो 3 2 6 और x, d/dx ऑफ 3x² कितना होगा? 6x होगा, तो यहां पे लिख लो 6x। आ गया? ये है तो पीछे वालों को नहीं आ रहा ना? आयशा कुछ बोल रही? कोई दिक्कत नहीं, अगर पीछे लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस वो पीछे लिखा ऐसा ना लिखा हो कि एंगल के अंदर है, गलत हो जाएगा बात। आप उसको ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट में। ये देखो, ऐसे समझो, ये प्रॉपर तरीका लिखने का, लिख सकते हो बट ये प्रॉपर तरीका सीखना है ऐसे, राइट? हटा दे। चलो अगली सोच, इंटीग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज, नहीं, मैथ्स के डिफरेंशिएशन में से बहुत ज्यादा 11th 12th की कैलकुलस 50% ऑफ मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन होल टुगेदर। कौन कौन ले रहा मैथ्स? मजा आने वाली, इंटरेस्ट है मैथ्स में? लो अच्छा, तो मैंने भी लिया था। बता रहे थे फाइन। तो इंटीग्रेशन को समझने का सबसे बेस्ट तरीका, इट इज जस्ट ऑपोजिट टू डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जस्ट ऑपोजिट। डिफरेंशिएशन में आप निकालते हो डेरिवेटिव कोफिशिएंट, ये निकालते हो d/dx, मतलब कि स्मॉल रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, स्मॉल रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल। मतलब आप किसी फंक्शन की छोटी पॉसिबल वैल्यू तक पहुंचने की कोशिश करते, यू आर फाइंडिंग द डेरिवेटिव कोफिशिएंट। मान लो अगर ये आपका एरिया है, तो आपने इस एरिया को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में क्या किया? डिवाइड, राइट? डिफरेंशिएशन में आप एरिया का एक पार्ट निकाल रहे कि कितने छोटे सी पार्ट में वो क्या हो सकता है? डिवाइड। इंटीग्रेशन में आपको एक छोटा सा पार्ट दिया रहेगा, आपको पूरा का पूरा क्या निकालना है? एरिया। डिफरेंशिएशन मतलब कि तोड़ने का काम करता है, इंटीग्रेशन जोड़ने का। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? जोड़ना। आप क्या कर रहे हो? इंटीग्रेट कर रहे हो, तो जोड़ रहे हो। डिफरेंशिएट कर रहे हो, तोड़ रहे हो। तो आपको अभी फंक्शन गिवन था, उस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव कोफिशिएंट निकाला।
आपको क्या गिवन था? fx गिवन था। आपने डेरिवेटिव कोफिशिएंट निकाला, जिसको आप मान सकते हो कैपिटल fx मान लो। क्या मान लो? कैपिटल fx। आपको फंक्शन गिवन था, आप फंक्शन को तोड़ के उसका स्मॉलेस्ट पार्ट निकाल रहे थे, मतलब कि डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे थे। अब आपको डेरिवेटिव कोफिशिएंट गिवन रहेगा, क्या निकालना पड़ेगा? फंक्शन। आपको अब एक छोटा सा पार्ट गिवन है और इन छोटे पार्ट्स को ऐड करके पूरा का पूरा क्या बनाना है? y, that is fx, right? So we use one tool which is called integration. This is the sign of that tool. ये उस टूल का साइन है जो अब हम पढ़ने वाले, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। अभी हम तोड़ने का काम कर रहे थे, अब हम जोड़ने का काम करें, राइट? आपने अभी फंक्शन से डेरिवेटिव कोफिशिएंट निकाला, अब आप डेरिवेटिव कोफिशिएंट से क्या निकालोगे? फंक्शन। क्लियर? आपको पता है कि d बाय dx ऑफ fx होता है कैपिटल fx। फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है उसका डेरिवेटिव कोफिशिएंट। यही तो पता है कि अगर फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो उसके डेरिवेटिव कोफिशिएंट पे पहुंचोगे, जिसको मैंने कैपिटल fx माना। अब अपन को इसका उल्टा करना, अपन को निकालना है क्या? fx। गिवन क्या है? कैपिटल fx। साइड चेंज करूं, fx इज इक्वल्स टू लिख सकते हो कैपिटल fx इंटू dx, राइट? तो अगर पूरा का पूरा फंक्शन निकालना है तो यहां पे साइन लगा दो, क्या? इंटीग्रेशन। मतलब फंक्शन निकालने का तरीका है उसके डेरिवेटिव कोफिशिएंट का इंटीग्रेशन। लिखने का तरीका है इंटीग्रेशन का साइन fx डॉट dx, fx डॉट dx। फिर से समझो, मैंने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन क्या देगा आपको? उसका डेरिवेटिव कोफिशिएंट। अब आपको ये वाली साइड निकालनी है और ये वाली साइड गिवन है, तो साइड ट्रांसफर कर दो, तो fx बचेगा fx डॉट dx। और अगर ये d गायब करना है तो यहां पे एक साइन आएगा जिसको आप कहते हो क्या? इंटीग्रेशन। ये सिर्फ लिखने का तरीका है, इसका आपकी एक्चुअल मैथमेटिक्स से कोई मतलब नहीं। जैसे डिफरेंशिएशन शुरू किया था, जो पहला स्टेप पढ़ा था वो पूरे डिफरेंशिएशन में यूज हुआ क्या? नहीं। कहीं पे यूज हुआ? वो जो निकाला था एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स, कहीं मिला? सिमिलरली ये लिखने का तरीका है, यू आर फाइंडिंग द फंक्शन ऑफ दिस डेरिवेटिव कोफिशिएंट, तो इंटीग्रेशन ऑफ द डेरिवेटिव कोफिशिएंट डॉट dx, राइट? फॉर्मूला नंबर 1, जैसे वहां पे x की पावर n का क्या किया था? डिफरेंशिएशन। यहां पे अपन को x की पावर n का क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो x की पावर n क्या है तुम्हारा? fx, राइट? यहां पे आपको जितने भी फंक्शंस गिवन रहेंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे? डेरिवेटिव कोफिशिएंट। तो वहां पे x की पावर n क्या था? स्मॉल fx। यहां पे x की पावर n क्या है? कैपिटल F, राइट? आपको निकालना है फंक्शन, दैट इज द इंटीग्रेशन। तो y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n डॉट dx। लिखने का तरीका, फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस, वहां पे x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था? n x की पावर n माइनस 1। यहां पे x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, आप कहोगे एक्स क्यूब अपॉन 3। क्या कहोगे? एक्स क्यूब अपॉन 3 कहोगे कि नहीं? एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, आप कहोगे 2x।
क्या कहोगे? आपसे पूछा जाए कि x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या है? x की पावर 5/5। x की पावर n का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1/n+, राइट? एक थोड़ी सी चीज को प्रेडिक्ट करो। अगर मैं आपसे कहूं कि 4x³ का इंटीग्रेशन कितना होगा? फाइनल आंसर बताओ। ये तो कांस्टेंट, इसको लेना बाहर। x³ का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 4/4 से 4, x की पावर, आपको रूल नहीं पता था बट मैंने आपसे प्रेडिक्ट करने का कि हो सकता है जैसे डिफरेंशिएशन में लग रहा हो वैसे इंटीग्रेशन में लग, कांस्टेंट, राइट? तो हो जाएगा x की पावर 4/4 कैंसिल, तो x की पावर 4। तो अगर आपसे पूछा जाए कि x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होगा, आप कहोगे x की पावर n+1/n+। क्लियर? रूल नंबर, वहां पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता था 0, यहां पे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा x। समझ लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1.dx होगा x, इंटीग्रेशन ऑफ 5.dx होगा 5x, इंटीग्रेशन ऑफ 10.dx होगा 10x। वहां पे ये सब 0 हो रहे थे, यहां पे आप जोड़ रहे हो तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में x, क्या आ जाएगा x। तो इंटीग्रेशन का रूल नंबर 2 उल्टा है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इज x विद दैट कांस्टेंट का मल्टीप्लाई। समझ, 1 का इंटीग्रेशन x, 2 का 2x, 3 का 3x, 4 का 4x, पाई का पाई x। किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन उसके साथ किसका मल्टीप्लाई कर दो? वेरिएबल का x। क्लियर? तो दो रूल्स क्लियर हो गए। रूल नंबर 3 सेम है कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है cu.dx का, तो इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो c और किसका कर दो u.dx, जो कि आपने यहां पे 4x³ का किया। इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ क्या किया आपने? 4 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ x³.dx, और x³.dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? x की पावर 4/4 इज इक्वल्स टू x की पावर। क्लियर? हाँ सर, ये dx, हाँ ये इंटीग्रेशन का साइंस, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ ये हो गया इंटीग्रेट, तो हट गया ना, ये टूल का यूज करके इंटीग्रेट किया, ये टूल यूज किया, इंटीग्रेट किया तो fx बन गया ना, तो टूल हटा दो। ये वाला फंक्शन क्लियर हुआ? cx का इंटीग्रेशन कितना होता है? c को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x। 3 रूल बता दो, राइट? इसके बाद सारे के सारे रूल सेम लगते। देखो, अगर आपको u +-v +-w, तो क्या कर दो? अलग अलग। क्या कर दो? तीनों को अलग अलग। इंटीग्रेशन ऑफ u.dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v.dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ w डॉट। कोई दिक्कत? इतने रूल्स बिना लिखाए अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, करो इंटीग्रेट। इंटीग्रेट 4x³ + 3x² + 2।
x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस नाइन। तुमने पावर ही ऐड कर दी क्या? ऐसे प्लस में पावर साइड में। हाँ, वो पावर प्लस में ऐड नहीं होती, मल्टीप्लाई में ऐड होती है। इनको यार कोई 10वीं की मैथमेटिक्स पढ़ा हो गए। बेटा यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है, वो इंटीग्रेशन का है, अलग है। पावर उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। करेंगे ना, करेंगे, किया तो अपन ने डिवाइड किया वहां पे। यहां पे आपने फॉर्मूला यूज किया था एक्स की पावर एन का, एन एक्स एन माइनस वन। यहां पे आप एक्स की पावर एन का क्या यूज कर रहे हो? एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो कहां बाहर निकाल रहे? निकाल ही नहीं रहे। हाँ ईशा, कितना है? अभी नहीं है, सिंपल है। चलिए फिर से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ, समझो, एक्स की पावर एन डॉट डीएक्स होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस। कोई दिक्कत? इंटीग्रेशन ऑफ सी यू डॉट डीएक्स, वेयर सी इज द कांस्टेंट एंड यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स, होता है सी को ले लो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ यू डॉट डीएक्स। क्लियर? थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ सी डॉट डीएक्स कांस्टेंट का होता है सी एक्स। क्या होता है? सी एक्स। ये तीन फॉर्मूलेस क्लियर। इसके बाद सारे के सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन जैसे, अगर फंक्शंस अलग अलग दिए तो उनका क्या करना? अलग अलग कर। ठीक, मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि x की पावर 5 का इंटीग्रेशन कितना होगा? बताओ कितना होगा? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5? x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। n कितना है यहां पे? 5। तो हो जाएगा x की पावर 5 प्लस वन अपॉन 5 प्लस, क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6 अपॉन, पहली चीज। दूसरी समझो, अगर मैंने लिया इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब डॉट डीएक्स, ठीक, तो ये सी एक्स के फॉर्म में सी यू कॉन्स्टेंट आ जाएगा बाहर, और किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा? एक्स क्यूब। मैंने कांस्टेंट 4 को खींचा बाहर, किसका इंटीग्रेशन कर दिया? एक्स क्यूब डॉट डीएक्स। कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेप आगे बढ़े, 4 एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होगा परी? परिणाम है तुम्हारा, क्या होगा इंटीग्रेशन? एक्स की अबाउट 4 अपॉन वर्ड्स अपॉन 4। पूछ के क्यों बोल रही तुम? देखो ना, ये है ना, एन की जगह 3 रखना, तो एक्स की पावर 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन, एक्स की पावर 3 प्लस वन कितना? 4, तो एक्स की पावर 4 अपॉन 4, तो एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 4 अपॉन, कोई दिक्कत? 4 से 4 हो गया, कितना आ गया? एक्स की पावर। रूल नंबर 2 क्लियर। रूल नंबर 3, किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 5 डॉट डीएक्स कितना होता है? सी एक्स। मतलब कि आप कांस्टेंट लिखो और उसके साथ क्या लिख दो? 6x, 7 का 7x, 8 का 8x, 10 का 10x, 5 का 5। इन तीन रूल्स के बेसिस पे आप सॉल्व करो ये क्वेश्चन।
is equals to integration of 4x cube dot dx plus integration of 3x squared dot dx plus integration of 2x dot, अलग अलग कर लिया तीनों को, राइट। अगला स्टेप पकड़ो, 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डॉट, ठीक, अच्छा, प्लस 3 कांस्टेंट बाहर खींचो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट प्लस 2 कांस्टेंट बाहर खींचो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट, कोई दिक्कत, करते जाओ, इज इक्वल्स टू 4 एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन अभी बताया, एक्स की पावर 4 अपॉन प्लस 3 एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3 अपॉन प्लस 2 इंटू एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स की पावर यहां 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो एक्स की पावर 2 अपॉन 4 से 4, 3 से 3, 2 से आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस, बन गया। ये क्वेश्चंस लेते होमवर्क में इंटीग्रेशंस के, अरे कल सारे सॉल्व करके लाना। राइट,